हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन, जिसका कि हम लोग पार्ट 14 देखने वाले हैं। लेकिन यह वीडियो आज बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस पार्ट में इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोगों ने ये माहौल बना करके रखा है कि इंटीग्रेशन बहुत टफ होता है। बाबूडे, आज हम आप लोग को बताएंगे कि इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस बहुत आसान होता है और उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसा है क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस तरह के साइन को आप इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 डॉट dx। सिंपल सी बात है, आपको याद आ रहा होगा, आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डॉट dx बराबर होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये c क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आपको पता है हम लोग अनिश्चित समाकलन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने तरफ से लगाते हैं, जिसी के कारण ये इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम c लिख रहे हैं, कहीं पर आपको k दिखेगा, इंग्लिश के किसी भी लेटर्स को लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है, उससे डरने की बात नहीं, आप समझ लीजिएगा वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखिए कि x के पावर कितना दिया हुआ है 5, तो आप n के जगह पर 5 रख करके देखिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1। चूंकि इसमें देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के जगह पर k है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्लस k। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा x टू दी पावर 6 बाय 6 प्लस कितना k। ऑप्शंस में देखिए कि x टू दी पावर 6 बाय 6 प्लस k कहीं पे दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डॉट dx। बाबू रे, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? पावर। ये हम डिफरेंशिएशन में आप लोगों को बता चुके हैं। अगर आपने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो 3 हमारा बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। अब बताइए, अभी जो क्वेश्चंस किए थे सेम प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस के है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पर हम लोग के रख दे रहे हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखिए यहां पे क्या दिख रहा होगा 3, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू होता है 3 बाई 2, और डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हैं 3 बाई 2। देखिए इस 3 से हमारा ये 3 कट गया, अब ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस के। ऑप्शन में देखिए 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस के कहीं पे दिख रहा है क्या? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4 टू दी पावर x डॉट dx। फिर से देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको बताया गया होगा कि a टू दी पावर x डॉट dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है a टू दी पावर x बाय log a और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k। तो देखिए यहां पर a के जगह पर कौन है? 4 है, रख दीजिए इसमें। आप क्या लिखेंगे? 4 टू दी पावर x बाय log 4 प्लस k, सही है क्या? ऑप्शन में देखिए तो 4 टू दी पावर x बाय log 4 कहीं पर है क्या? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इस बात का अंतर है कि जब यही क्वेश्चन हमें डिफरेंशिएशन में दिखता है हम log a से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में हम लोग log a से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू dx। ध्यान दीजिएगा 3 तो हमारा पहले से बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा हुआ है। बाबू रे dx नहीं, इसमें 1 भी लिख सकते हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो फाइनली आप इसे कह सकते हैं 3 पहले से है, 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कितना k, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 3x प्लस k। ऑप्शन में देखिए 3x प्लस k कहीं पे दिख रहा है क्या? तो a इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट dx। इस क्वेश्चन को समझिए
ठीक ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस में से एक, ऑब्जेक्टिव में ही बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। या इसका डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखिए, इसका रिजल्ट होता है x log x माइनस एक्स प्लस के, ठीक है। यानी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, बताए थे, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डायरेक्ट होगा सी, लेकिन सर इसको बनाएंगे कैसे? तो हम आप लोगों को आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बताए थे कि इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन अगर कभी भी इंटीग्रेशन में अकेला आ जाए तो आप 1 से मल्टीप्लाई करके उसको भी मान लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x, और हम क्या बताए थे, log x अकेला है, इंटू 1 करिए अडॉट dx, इसको मान लीजिए v और इसको मान लीजिए आप u। आईबीपी का रूल आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, u बाहर, यानी log x हमारा बाहर, v का इंटीग्रेशन तो 1 डॉट dx, फिर क्या करते हैं माइनस, अब क्या करते हैं हम लोग, u का डिफरेंशिएशन तो log x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। याद आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए यहां से कि हमारे पास log x 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू रे, x, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x डॉट dx। इस x से हमारा ये x कट गया, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, देखिए x इंटू लॉग एक्स बराबर क्या होगा, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और यहां पर क्या बच रहा है बताइए तो 1, सब कट करके तो 1 डॉट dx, तो फाइनली आ गया x इंटू लॉग x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस के। ऑप्शन में देखिए हमने जो सी टिक करा है यही राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक स्क्वायर 17x बाय 23। सिंपल सा फंडा है, याद रखिएगा और बहुत आसानी से याद रखिएगा। किसी भी फलन में, सुनिएगा, किसी भी फलन में x की जगह अगर लीनियर फंक्शन आ जाए तो आप क्या करिए, उसे x के तरह ट्रीट करिए, लेकिन उसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। डिफरेंशिएशन में हम आपको बताए थे कि x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी याद रखिएगा इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सुनिएगा, हमारे पास है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर में x के जगह पर है 17x बटा 23। तो देखिए 17x बटा 23 जो है एक रैखिक फलन की तरह बिहेव करेगा, तो हम इसको क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं x है। तो सोचिए सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है बाबू रे, 10x का, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10, तो आप लिखेंगे 10, सुनिएगा, और x के जगह पर कौन है 17x बाय 23 हो गया। अब इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 17 बटा 23 से, तो बताइए कि ये नीचे वाला पलट के ऊपर जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 23 बटा 17, और आप कहेंगे कि 10 17x बटा कितना 23। ऑप्शन में देखिए तो 23 बटा 17 इंटू 10 17x बटा 23 कहीं पर दिख रहा है क्या, और के क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो तो आपको लगाना ही है हमेशा। अगर हम कभी भूल जाएं आप जरूर लगाइए अनिश्चित समाकलन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ऑप्शन में देखिए तो कहीं पर आपको दिख रहा है क्या, हमें लग रहा है, देखिए यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पहले ऐड कर दिया जाए या बाद में ऐड कर दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा होगा आपको, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, मैच कर रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 डॉट dx। अब आप ही बताइए कितना बार अभी तक हम लोगों ने 1 डॉट dx 1 का इंटीग्रेशन निकाला है, बताइए क्या होगा बाबू रे, x, और x प्लस के इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा e टू दी पावर 2 log sec x। अब यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन देख करके डर गए, बहुत आसान है। देखिए अभी आप चुटकी में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सीधा पहले आप इसको बाहर बुलाइए, ठीक है। हमारे पास है e टू दी पावर, ये जो 2 दिख रहा है ना, याद करिए लॉग की प्रॉपर्टी में हम बताए थे कि जब लॉग के फंक्शन में फंक्शन पर पावर हो तो वो पावर आगे आता है,
तो आज के डेट में आपको नहीं लग रहा है कि ये पावर आगे है, इसको हम लोग फंक्शन का पावर बना देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो इसे हम लिखेंगे e टू द पावर log sec स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, sec x है, ठीक ना। अब आपको पढ़ाया गया होगा कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स फलन है, तो हम कहते हैं कि e टू दी पावर log x बराबर होता है x। तो बताइए e टू दी पावर log sec स्क्वायर x बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कि ये तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक ना। तो इस पूरे पार्टी के जगह पर आप सिर्फ किसको लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। और देखिए इस पर हम लोग अगर इंटीग्रेशन लगा दें तो बताइए कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन तो हम पढ़े हैं 10x और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या k। ऑप्शन में देखिए तो 10x प्लस k। अब यहां पे देखिए ऑप्शन में c लगा हुआ है, इससे कोई टेंशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 10x प्लस c। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा e टू दी पावर 3x डॉट dx। बहुत आसान है, अभी बताया आप लोगों को कि कभी भी किसी भी फलन में x के जगह रैखिक फलन हो तो उसको x के तरह ट्रीट करना है और x के कोएफिशिएंट से भाग दे देना है। तो बताइए तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x। तो आप क्या कहेंगे, e टू दी पावर 3x और x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस k। ऑप्शन में देखिए तो कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 300 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डॉट डी एक्स। अभी तुरंत हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है रूट एक्स का, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताएंगे। बताइए तो बाबू रे क्या होता है, क्या होता है 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस के। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने करा है। इस 3 से 300 कट गया कितना बार में, 100 टाइम्स में। तो बताइए 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और x टू दी पावर हो गया 3/2 प्लस के। ऑप्शन में देखिए तो 200 गुना x टू दी पावर 3/2 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है बाबू रे, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब यहां देखिए बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, सर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। सिंपल सोचना है, यहां दो बातें आपको बता रहा हूं। जब अनिश्चित समाकलन हो, जब अनिश्चित समाकलन हो तो कहानी अलग, और निश्चित समाकलन हो तो कहानी अलग। अनिश्चित समाकलन में आप डायरेक्ट सोचिए, जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है, आप कहेंगे सर कांस्टेंट का। इसका मतलब जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, अनिश्चित कांस्टेंट, यानी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। तो बताइए इसमें ऑप्शन में कौन आपको दिख रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आप कहेंगे सर के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी ए इज द राइट आंसर। लेकिन यही बात अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन में हो जाए तो उसका ऑप्शन आप याद रखिएगा जीरो होता है, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एरिया कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है sin 2x, एक लाइन में बाबू रे बताना साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। बताइए, आप कहेंगे कि माइनस कॉस 2x है x के जगह, तो रैखिक फलन हो गया, तो आप लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय कितना, सर डिवाइडेड बाय क्यों, क्योंकि x का गुणांक कितना है 2। अच्छा यही अगर डिफरेंशिएशन में होता तो कहानी अलग होता। तो बताइए माइनस कॉस 2x/2 कहीं दिख रहा है क्या आपको, कहीं दिख रहा है, जल्दी बताइए फटाफट, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। अब देखिए हम इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लगाए हैं तो आप लगाते रहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा, आपको हम याद दिलाते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx डॉट dx, और ये जो ऑप्शंस हमें दिख रहा है, इस ऑप्शंस को देख करके हमें याद आ रहा है किंग्स प्रॉपर्टी। हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में
किंग्स प्रॉपर्टी, जिसको हम प्रॉपर्टी नंबर 4 कहे थे, याद है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है बताइए? प्रॉपर्टी नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या है कि हम x के जगह पुट करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। अपर लिमिट कितना है a और लोअर लिमिट है 0, तो 0 में ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, और क्या लिखेंगे माइनस x। तो आपके पास हो जाएगा इस फलन में x के जगह पर रख दीजिए a माइनस x, तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस x डॉट dx। बाबूड़े ऑप्शन में कहीं देखना है ऐसा क्या है क्या? आप कहेंगे बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। बाबूरे ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस में एक बात दिमाग में रखिएगा कि कभी भी ITF आ जाए या लॉग आ जाए, हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब बताते हैं आपको कि कभी भी डिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ जाए तो उसको हम लोग 2 स्टेप से सॉल्व करेंगे। कैसे? सुनिए, पहला स्टेप आपको यह करना है कि जिसको लेट करना है पहले लेट करिए। तो हम क्या बताए थे कि ITF और लॉग दिखे उसी को टी मानना है, अक्सर ऐसे होते हैं। तो देखिए हम यहां से लेट कर रहे हैं कि tan इनवर्स x बराबर टी, ठीक ना? तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर कितना dt। हमारे पास है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहां भी आ गया। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि हम लोग पुराने लिमिट से न्यू लिमिट में शिफ्ट करें। अगर हम लिमिट नहीं बदलते हैं तो हमें वापस से फिर x में आकर के तब लिमिट पुट करना है। उससे आसान है कि हम लोग लिमिट ही बदल लें। लिमिट कैसे बदला जाता है तो याद रखिएगा, एक तरफ हम x से t में शिफ्ट कर रहे हैं, एक तरफ लिख दीजिएगा x और दूसरे तरफ लिखिएगा t। t बराबर आपने क्या माना है? आपने माना है tan इनवर्स x। बाबूडे आप जानते होंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में यहां जो लिखा हुआ रहता है d के साथ, उसी का ये वैल्यू है, ठीक ना? तो अब हम चूंकि x से कहां आ चुके हैं t, हमें t का मान चाहिए होगा, है ना? तो देखिए x का लोअर लिमिट कितना है 0, तो tan इनवर्स में x के जगह जब 0 रखिएगा तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, तो t बराबर क्या आ गया 0। अब आप देखिए अपर लिमिट कितना है 1, तो x के जगह पर 1 रखिएगा तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा पाई बाय 4, तो यहां आ गया पाई बाय 4। हमारा नया लिमिट क्या आ गया बाबू रे 0 से पाई बाय 4। अब चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इसी बात को लिखेंगे कि 0 से पाई बाय 4 हमारा लिमिट हो गया, ठीक है? और tan इनवर्स x के जगह किसको रखेंगे t को, तो ये आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर, और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर किसको रखेंगे dt को, तो रखिए dt। बाबू रे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताना, तो आप क्या कहेंगे टी क्यू बाय 3, और लिमिट आप पुट करेंगे 0 से पाई बाय 4। यहां देखिएगा 1 बाय 3 को हम पहले बाहर कर ले रहे हैं, अब हमारे पास आ जाएगा टी क्यू, और ये लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाय 4, ठीक है? लिमिट कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं। 1 बाय 3 तो बाहर है, इस डब्बा में पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट में क्या रखेंगे पाई बाय 4 के पावर 3 माइनस 0 के पावर 3, ठीक है? तो यहां से आपको दिखेगा कि 1 बाय 3 तो है ही, और आ जाएगा पाई के पावर कितना 3, पाई के पावर 3। अब देखिए 4 के पावर 3, तो 4 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4 4 चौके 16 और 16 चौके 64, और 64 को 3 से गुना करेंगे, करिए 64 गुना 3, तो 4 तिहाई कितना 12 और 6 3 18 1 19, यानी कितना आ जाएगा बताइए? हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। अब इसको हम अब डायरेक्ट क्या लिख देंगे पाई के पावर 3 और 192। ऑप्शन में देखिए तो कहीं पर ऐसा दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे सी इज द राइट आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। कैसा लगा ये क्वेश्चंस बताइए। अगला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 mod x डॉट dx। याद रखिएगा ये जो मॉड का क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, देखिए पहले क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन है हमारा -2 to 2 mod x डॉट dx। ऐसे क्वेश्चंस में जो मॉड के अंदर है उसका आप
टर्निंग पॉइंट निकालिए। कैसे निकालते हैं सर? मॉड के अंदर जो है उसको 0 के सामने रख दीजिए। आप जब x को 0 के सामने रखेंगे तो x बराबर क्या आ गया? 0। ये हमारा 0 टर्निंग पॉइंट हो गया। अब हम इसी फंक्शन को, इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां से आप लिखेंगे -2 से 0, अब फिर 0 से 2। हम बताए थे आप लोगों को, याद करिए कब? प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें हम लोग लिमिट को स्प्लिट करते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा कि हम लोग पहले यहां भर देते हैं कि mod x डॉट dx, इसमें भी भर दीजिए कि mod x डॉट dx। अब आपको यहां से थोड़ा सोचना है, -2 से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू आप पसंद करिए, कुछ भी सोचिए। -1 ले लेते हैं। -1 को x के जगह रखेंगे तो मॉड के अंदर वाला आदमी नेगेटिव हो गया, और मॉड का अपना प्रॉपर्टी है कि मॉड के अंदर वाला यदि नेगेटिव हो तो उसे वो एज इट इज बाहर नहीं भेजता है, माइनस के साथ भेजता है। हम क्या लिखेंगे? -2 से 0, और ये हमारे पास हो जाएगा -x डॉट dx। फिर प्लस आइए, 0 से 2 के बीच कोई भी मान सोचिए, 1। अगर हमने x के जगह 1 रखा तो मॉड को पता चला अंदर वाला धनात्मक, उसको कैसे भेजेगा? एज इट इज, तो डॉट dx, और ये हो गया 0 से 2। अब आप सॉल्व करिए फटाफट। आइए तो बाबू रे देखिएगा, -x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -x² 2, और लिमिट हमारा है -2 से 0। फिर आइए प्लस, दूसरा हमारा है x का क्या हो जाएगा? x² 2, लिमिट हो जाएगा हमारा कितना? 0 से 2, है ना। अब देखिए हम लोग इससे -1/2 को बाहर कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा x², लिमिट हो जाएगा -2 से 0, प्लस यहां से भी हम लोग 1/2 को बाहर कर ले, हमारे पास आ जाएगा कितना? x², है ना, और लिमिट हो गया 0 से 2। अब आइए फटाफट पुट करते हैं, तो -1/2 बाहर, ठीक ना। पहले 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 बाहर, यहां देखेंगे आप 2 का स्क्वायर, और माइनस कितना? 0 का स्क्वायर। फटाफट बाबू रे इसको सॉल्व करना। -1/2, अब देखिए इस डब्बा में 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू माइनस कितना आ गया? -4। फिर देखिए प्लस 1/2, बताइए 2 का स्क्वायर कितना? 4 - 0, 4 ही हो गया। इससे हमारा ये कट गया 2 बार में, और देखिए माइनस से माइनस प्लस, इससे ये कट गया 2, तो 2 + 2 बराबर कितना बचा? 4। ऑप्शन में देखिए तो 4 कहीं पे दिख रहा है क्या? 4 इज द राइट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का धमाका होने जा रहा है ना, और आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और उन्हें बताइए कि आ गया है इंटीग्रेशन का बवाल मचाने के लिए धमाकेदार वीडियो के साथ मनीष क्लासेस। इसके साथ जुड़ो और इंटीग्रेशन में अपना धमाल मचाओ। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।